1221 में 1221 ईस्वी में, जिसे आप इतिहास में चंगेज खान, गिंगिस खान या तैमूजिन के नाम से जानते हैं, उसका आक्रमण होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। मेरा नाम जगमोहन पाठक है और टीच माउंट पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वेलकम है। बेटा, मैंने आपको भाई मध्यकालीन भारत पढ़ाना स्टार्ट किया है और मध्यकालीन भारत में हम 2 क्लासेस कर चुके हैं पूरी, जिसमें हमने सबसे पहली क्लास में महमूद गजनी के बारे में पढ़ा और दूसरी क्लास में हमने मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ा। ठीक है, जितने भी काम हुए थे इतिहास में मध्यकालीन भारत के टाइम पर, मैं आपको एकदम क्रम से उनको पढ़ाता हुआ जा रहा हूं। आप लोगों से निवेदन सिर्फ इतना है, क्लास स्टार्ट करने से पहले बेटा एक बार दबा के शेयर करें, कमेंट जरूर करिएगा क्लास कैसी लग रही है और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, चलिएगा स्टार्ट करते हैं। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे बेसिकली कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के बारे में। ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं आज दिल्ली सल्तनत कब से लेकर कब तक चली दिल्ली सल्तनत, तो 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। ठीक है, जब बाबर भारत पर आक्रमण करेगा, ठीक है, वहां तक हम पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। और 1526 से लेकर 1707 ईस्वी तक, जब मॉडर्न इंडिया जिसे हम कहते हैं, ठीक है भाई, कब से लेकर कब तक, तो लगभग 1526 से लेकर 1707 और 1707 से लेकर 1947 तक का जो पीरियड कहा जाएगा, उसको हम मॉडर्न इंडिया के अंदर कवर करेंगे, यानी आधुनिक भारत के अंदर कवर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है दिल्ली सल्तनत के अंदर बेटा गुलाम वंश। क्या नाम है? गुलाम वंश। कब से लेकर कब तक चला था गुलाम वंश? तो 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक इसका रूलिंग पीरियड कंसीडर किया जाता है। चलिएगा क्लास स्टार्ट करते हैं। दबा के जरूर शेयर कर दीजिएगा मेरे लाल, मेरे पीलो। ठीक है, एकदम बहुत ही अच्छे लेवल से यहां से आपको विदाउट एनी पेड कोर्स, ठीक है, कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जा रहा है, कोई भी आपको इस नाम पर नहीं दिया जा रहा है कि भाई पेड कोर्स के अंदर आइए तो हम आपको वो सारी चीजें पढ़ाएंगे। यहां यूट्यूब के माध्यम से ही आप चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे किसी और वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और खास तौर से DSSB वाले जिनको सरकारी टीचर बनना है, ठीक है भाई, आगे चलकर जिनको सरकारी टीचर बनना है, वो बेटा एक एक पॉइंट को नोट करते जाए, क्योंकि जिस वक्त पर मैं आपके DSSB के PYQ सॉल्व कराऊंगा, उस समय पर आपको पता चलेगा कि हाँ सर क्या पढ़ा रहे थे, और एक एक पॉइंट, एक एक क्वेश्चन मैं आपको वहां से मिलाकर जरूर दूंगा। ठीक है, चलिएगा लिखिएगा। संस्थापक, गुलाम वंश का संस्थापक लिखो। संस्थापक किसको माना जाता है बेटा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है, ऐसे लिख लीजिएगा। यहां तक मैंने इस तरीके से लिख दिया है। अगर कुतुबुद्दीन ऐबक के रूलिंग पीरियड की बात की जाए तो ये 1206 ईस्वी से लेकर और 1210 ईस्वी तक का इसका रूलिंग पीरियड रहा था। क्यों रहा था? क्योंकि बेटा मैंने आपको कल बताया था कि 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई थी। क्या? मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई थी। आगे लिखिएगा, अगर इसकी राजधानी की बात की जाए, ठीक है भाई, अगर इसकी राजधानी की बात की जाए तो राजधानी इसने सबसे पहले, मैंने आपको कल बताया था कि 1193 एडी में, है ना, 1193 ईस्वी में सबसे पहले मोहम्मद गौरी के द्वारा दिल्ली को क्या बनाया गया था, या फिर इसी के द्वारा दिल्ली को क्या बनाया गया था भाई? कैपिटल बनाया गया था। लेकिन इसने अपनी राजधानी क्या चुनी? तो राजधानी इसने चुनी अपनी बेटा लाहौर। क्या भाई? पाकिस्तान का, आज का पाकिस्तान जो है उसका एक शहर पड़ता है लाहौर, और कहा जाता है जिन्हों लाहौर नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा, है ना। जिसने लाहौर नहीं देखा है
उसने आज तक कुछ नहीं देखा है। कहा जाता है ऐसा कि इतना सुंदर शहर था, लेकिन आज जिस तरीके से पाकिस्तान के हालात हैं, आप लोग खुद मतलब सोच सकते हो कि कैसी क्या चीज रही होगी। आगे लिखिएगा बेटा, शासक बनने के बाद शासक बनने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी जनता में, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहां से लिखिएगा, ऐबक ने अपनी जनता में लाखों का दान किया। याद रखिएगा, लाखों का दान किया। बेटा लाखों का दान किया, इसीलिए इसके द्वारा कुछ उपाधियां धारण की गई थी, जिसे मैं आपको लिखा देता हूं। लिखिएगा, उपाधियों की अगर बात की जाए, ठीक है, अगर उपाधि की बात की जाए तो लिखिएगा लाख बख्श नंबर 1, लाख बख्श, और दूसरी इसने की थी पील बख्श। ठीक है, लाख बख्श या फिर पील बख्श। लाख बख्श इसने उपाधि धारण क्यों की थी? क्योंकि यह लाखों का दान किया करता था। एक और अगर आप लिखना चाहें तो एक और उपाधि थी इसकी, शिल्पा सालार। ठीक है, यहां तक आप लोग याद रखिएगा। लिखिएगा आगे बेटा, लिखिएगा, इसने इसके पास भी एक गुलाम हुआ करता था और यह भी इसका दामाद हुआ करता था, जिसका क्या नाम था मैंने आपको कल बताया था बेटा, इल्तुतमिश। लिखिएगा, इसने इसने लिखो, इसने इल्तुतमिश को, लिखिएगा, इसने इल्तुतमिश को बदायूं का गवर्नर नियुक्त किया। इसने भाई इल्तुतमिश को क्या किया? इसके द्वारा इल्तुतमिश को बदायूं का गवर्नर नियुक्त किया गया। आगे लिखिएगा बेटा, यहां से साफ कर देता हूं ऊपर से जल्दी से, एक एक जैसे ही मेरी पेन चल रही है उसी तरीके से तुम्हारी भी पेन अपने नोट्स, मैं आपको फिर बता रहा हूं, आप चाहे किसी भी पेड कोर्स से पढ़िएगा, ठीक है, मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप पेड कोर्स मत लीजिए, लेकिन आप उन पेड कोर्स को लेने के बाद क्वेश्चंस जरूर लगाकर देखिए, क्या आपके DSSB के, क्या आपके SSC के क्वेश्चंस सॉल्व हो पा रहे हैं, क्या आपका CTET टेट जो उत्तर प्रदेश में चलता है, क्या आप उससे हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर आपके क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप ये सोचते हो कि भाई क्वेश्चंस कहीं और से बन पा रहे हैं तो एक बार क्लास पर नजर जरूर डालिएगा, एक बार शेयर जरूर करिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करिएगा कि हाँ, हिस्ट्री के जगमोहन पाठक नाम है मेरा, वैसे आप शॉर्ट फॉर्म में जेपी सर कहते हैं, या मैं यहां पे भी ऑफिस में सभी जेपी सर कहते हैं, लेकिन आप लोग इन क्लासों को अच्छे से अगर वॉच करेंगे, आप लोग अगर अच्छे अच्छे नोट्स बनाएंगे, तो मैं आपको लिख कर दे रहा हूं कि आप लोग अपना एग्जाम जरूर क्रैक कर पाएंगे। ठीक है ना? लिखिएगा आगे बेटा, लिखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में, लिखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में, लिखो, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में
चौगान खेलते समय हुई, चौगान खेलते समय हुई। चौगान क्या होता है? जो घोड़ा होता है ना, घोड़ा, तो घोड़े पर बैठकर खेल खेला जाता है, और जो हम लोग घोड़े पर बैठते हैं तो उसके बाद उसका एक इस तरीके से पंजे रखने का जो साधन होता है उसमें इसका पैर उलझ गया, ठीक है। और क्या हुआ, जैसे ये खेल रहा था तो घोड़े ने इसको अपनी पीठ से गिरा दिया, और जैसे जैसे घोड़ा और चलता गया, ये उसी घोड़े के साथ में बेटा, जैसे किसी किसी मूवी वगैरह में या किसी हादसे में आप लोग देखते होंगे, वो घोड़ा के साथ ही खचरता चला गया, ठीक है। इसी तरीके से इसकी 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय क्या हुआ था? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी, याद रखिएगा। अच्छा, इससे संबंधित एक और चीज पूछी जा सकती है, टॉम्ब ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, यहां तक लिख लिया होगा आपने। लिखो, कुतुबुद्दीन ऐबक का टॉम्ब कहां है, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का भाई कब्र कहां पर है, जल्दी बताइएगा मुझे। लिखो, कुतुबुद्दीन ऐबक का टॉम्ब, ठीक है, यहां पे मैं टॉम्ब लिख रहा हूं। टॉम्ब कहां पर है? तो बेटा लिखिएगा, टॉम्ब है इसका लाहौर में। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक का टॉम्ब है वो कहां पर है। यहां तक राइट डाउन कर लिया है। आगे लिखिएगा, 1210 ईस्वी में, ठीक है, आगे क्या हुआ, जैसे ही इसकी मृत्यु हुई, ठीक भाई, जैसे ही इसकी मृत्यु हुई तो मृत्यु के तुरंत बाद कौन? आराम शाह, भाई कौन? आराम शाह इस वंश का अगला शासक बना। लिखो, 1210 ईस्वी में आराम शाह, आराम शाह इस वंश का अगला शासक बना। अगला शासक बना। अच्छा, ये शासक बन तो गया था, लेकिन इसको चुनौती किससे थी? मैंने आपको बताया था ना, कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुलाम हुआ करता था, और जिसको नियुक्त कहां का गवर्नर किया गया था बेटा? तो जिसको बदायूं का गवर्नर नियुक्त किया गया था, ठीक है। अब जैसे ही ये 1210 ईस्वी में आराम शाह गुलाम वंश का अगला शासक बना, वैसे ही बेटा एक युद्ध हुआ बिटवीन इल्तुतमिश एंड भाई आराम शाह, ठीक है। किस किस के बीच हुआ था? आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच में अब एक युद्ध लड़ा गया, जिसको हम जानते हैं बैटल ऑफ जूड के नाम से। किसके नाम से? तो बैटल ऑफ जूड के नाम से। लिखिएगा, लिखिएगा, 1210 ईस्वी में लड़ा गया जूड़ का युद्ध, ठीक है, जूड़ का युद्ध। इस तरीके से मैं यहां पे लिख रहा हूं, किस किस के बीच लड़ा गया था? तो इल्तुतमिश और किस किस के बीच बेटा? आराम शाह। भाई इल्तुतमिश इस बैटल को जीत गया था, और आराम शाह इस बैटल को हार गया था, ठीक है। दोबारा से बता रहा हूं, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते इस समय हुई थी। अगर टॉम्ब की बात की जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो टॉम्ब है वो कहां पर है बेटा? लाहौर में है। 1210 ईस्वी में आराम शाह गुलाम वंश का अगला शासक बनता है, लेकिन उसी वर्ष एक युद्ध होता है बिटवीन इल्तुतमिश और आराम शाह। इस युद्ध में आराम शाह बड़ी ही आसानी से हार गया इल्तुतमिश के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? तो इल्तुतमिश के द्वारा। लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा यहीं पर, और लिखिएगा, यहां से साफ कर रहा हूं, आप लोगों ने यहां तक लिख लिया होगा। लिखिएगा, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश इस वंश का अगला शासक बना,
ठीक है भाई, जैसे ही ये युद्ध हुआ, युद्ध का किसको नाम से जानते हैं हम, जूड़ का युद्ध जानते हैं। किस किस के बीच हुआ था, इल्तुतमिश और आराम शाह के बीच हुआ था। आराम शाह लूज दिस बैटल एंड वॉन दिस बैटल इल्तुतमिश। ठीक है, इतना याद रखोगे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, आगे लिखिएगा बेटा, इल्तुतमिश 1211 से लेकर और 1236 ईस्वी तक इसी को कंसीडर किया जाता है एक्चुअल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, इसी को भाई कंसीडर किया जाता है गुलाम वंश का भाई अगला शासक या फिर एक्चुअल फाउंडर। चलिए, इल्तुतमिश 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक। ठीक है बेटा, यहां तक लिख लिया है। चलिएगा, लिखते हैं अब आगे। जल्दी से राइट डाउन कीजिएगा, इसको जल्दी से राइट डाउन कीजिएगा। लिखो, इल्तुतमिश को इल्तुतमिश को गुलाम वंश का असली संस्थापक माना जाता है। असली माना जाता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अच्छा, इसको एक्चुअल फाउंडर जरूर माना जाता है, लेकिन याद रखिएगा ये पहला सुल्तान था। ठीक है, ये पहला सुल्तान था, क्योंकि सुल्तान की उपाधि, मेरी बात समझ रहे हो आप, यह पहला सुल्तान था क्योंकि सुल्तान की उपाधि इसको भाई लीगली किसके द्वारा दी गई थी, इसको लीगली बगदाद के खलीफा के द्वारा सुल्तान की उपाधि धारण की गई थी। ठीक है, लिख लीजिएगा उपाधि। अगर इसके टाइटल की बात की जाए तो लिख लीजिएगा उपाधि की अगर मैं बात करूं तो लिख लीजिएगा सुल्तान। सुल्तान का मतलब क्या होता है बेटा, शासक होता है। और यहां से मैं आगे लिख रहा हूं कि इसे यह उपाधि, इसे यह उपाधि बगदाद के बगदाद के खलीफा के द्वारा दी गई। ठीक है, भाई जो खलीफा होते हैं ना बेटा, ये इस्लाम के अंदर बहुत बड़ी एक पोस्ट होती है। जब मैं आपको प्री मेडाइवल इंडिया पढ़ाऊंगा, यानी पूर्व मध्यकालीन भारत, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा 711 ईस्वी से लेकर कब, जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर आक्रमण करेगा, उस टाइम पर मैं आपको पूरी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पर बेटा मैं बताऊंगा। आगे लिखिएगा बेटा, इन 1500, लिखो 1215 से 1215 16 में लड़ा गया था। लिखिएगा तराइन का तृतीय युद्ध, तराइन का तृतीय युद्ध बेटा किस किस के बीच लड़ा गया था, तो इल्तुतमिश, किस किस के बीच, इल्तुतमिश और यल्दौज। मैंने आपको बताया था ना भाई, 4 गुलाम हुआ करते थे किसके बेटा, तो 4 गुलाम हुआ करते थे मोहम्मद गौरी के। किसके, 4 गुलाम हुआ करते थे मोहम्मद गौरी के। उन्हीं 4 गुलामों में से भाई ये दोनों गुलाम भी ये इल्तुतमिश किसका गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक का, और यल्दौज किसका गुलाम था बेटा, मोहम्मद गौरी का। बात समझ में आ गई।
तो लिख लीजिएगा इस बैटल को भी कौन जीत गया था, इस बैटल को जीत गया था इल्तुतमिश, और यल्दौज इस बैटल को हार गया था। ठीक है, यल्दौज इस बैटल को हार गया था। चलिएगा आगे ऊपर से लिख लेते हैं, और दैट इज द मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इसमें से अब मैं आपको करा देता हूं। 1221 में 1221 ईस्वी में, जिसे आप इतिहास में चंगेज खान, गिंगिस खान या तैमूजिन के नाम से जानते हैं, उसका आक्रमण होता है किस पर, भारत पर। याद रखिएगा आक्रमण वो क्यों करता है, क्योंकि मंगोल, ठीक है, जो चाइना के ऊपर स्थित है लोकेशन उसकी, वहां से ये चंगेज खान आया था या गिंगिस खान आया था। क्यों आया था, क्योंकि इसके भाई की मृत्यु, ठीक है भाई, क्योंकि इसके भाई की मृत्यु जब की गई तो वह शासक भारत की तरफ मूव कर गया, वो उसने भारत की ओर अपना रुख किया, और दिल्ली का सुल्तान कौन था बेटा उस समय पर, तो दिल्ली का सुल्तान था इल्तुतमिश, है ना। आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाना है कि जब चंगेज खान का आक्रमण हुआ उस समय पर दिल्ली का सुल्तान कौन था, दिल्ली का शासक कौन था। तो ये याद रखना है आपको कि जब चंगेज खान का आक्रमण भारत पर हुआ था तो उस टाइम पर इल्तुतमिश भारत का या दिल्ली का शासक हुआ करता था। ठीक है, अच्छा जी, बात क्या थी, जैसे ही इसको पता चली इल्तुतमिश को कि चंगेज खान भारत पर आक्रमण करने आ रहा है, तो कहा जाता है कि इसी की सूझबूझ से हम लोग जो नॉर्थ इंडियन लोग हैं, ठीक है, जो उत्तर भारत की, आज हम उत्तर भारत में जहां रहते हैं, इसका नक्शा ही अलग चेंज हो जाता अगर इल्तुतमिश चंगेज खान से डायरेक्टली भाई वॉर करता, ठीक है, लड़ाई लड़ता। चंगेज खान के द्वारा कहा गया था कि आप बीच में ना आए, हमें आपसे कोई मतलब नहीं है, मुझे जिस आदमी को मारना है मुझे उस आदमी को मारने दें और मैं वापस चला जाऊंगा। ठीक है, मैं वापस क्या हो जाऊंगा बेटा, मैं वापस चला जाऊंगा, इतना याद रखिएगा। चलो लिखिएगा आगे, 1200, लिखिएगा बेटा 1221 ईस्वी में, है ना, यहां से साफ कर रहा हूं मैं। लिखो, स्टार मार्क और डाल रहा हूं इस पे दो तीन, तो आप मोस्ट इंपोर्टेंट करके लिख लीजिएगा। 1221 में, 1221 में चंगेज खान, चंगेज खान के द्वारा, के द्वारा भारत पर आक्रमण, आक्रमण किया गया। ठीक है, इतना ही याद रखना है, स्टार मार्क डाल के। केवल आपसे सन पूछ सकता है कि कौन से सन में, तो याद रखिएगा 1221 ईस्वी की ये बात है। उस टाइम पर दिल्ली का शासक कौन हुआ करता था, तो उस टाइम पर दिल्ली का शासक हुआ करता था बेटा इल्तुतमिश। ठीक है, कौन हुआ करता था बेटा, तो इल्तुतमिश हुआ करता था। लिखिएगा इल्तुतमिश के द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा चांदी और ताम्र के सिक्के चलवाए गए। ठीक है, इल्तुतमिश के द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा चांदी और, चांदी और ताम्र, यहां पे ब्रैकेट में लिख रहा हूं ताम्र, जो बच्चा ना समझे कॉपर को कहते हैं ताम्र। ठीक है बेटा, ताम्र के सिक्के चलवाए। ठीक है, अच्छा, चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था, तो लिख लीजिएगा, जो चांदी के सिक्के थे, ठीक है, उन चांदी के सिक्कों को कहा जाता था टका या टका। जो आज कहां की मुद्रा है बेटा, जल्दी से बताइएगा, जो टका है वो आज कहां की मुद्रा है, वो मुद्रा है आपकी आज बांग्लादेश की। ठीक है, कहां की मुद्रा है,
तो बांग्लादेश की मुद्रा है। आगे लिखिएगा ताम्र के सिक्के, ताम्र के सिक्के, ताम्र के सिक्कों को क्या कहा जाता था? जीतल। ठीक है, क्या कहा जाता था? तो जीतल कहा जाता था। चलिएगा आगे लिखिएगा बेटा, जल्दी से लिखिएगा आगे। दिल्ली सल्तनत की, दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा, एक एक पॉइंट बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको, क्योंकि लय बिगड़ जाएगी। ठीक है, मैं आपसे एक ही बार कह रहा हूं, पहले जैसे ही आपने, भाई आप वॉच करोगे इस क्लास को, क्योंकि आपको ये रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लासेस मिल रही हैं बेटा, एक एक चीज इतनी मोस्ट इंपोर्टेंट है, हद से ज्यादा। आपका एक भी क्वेश्चन हिस्ट्री का छूटने नहीं दूंगा, ये मेरा आप लोगों से वादा है। आप लोगों से सिर्फ निवेदन इतना सा है कि आप लोग जल्दी से जल्दी हमें 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्लासेस को वॉच कीजिए, ताकि हम लोग और आप लोग एक दूसरे से बहुत जल्दी ही कनेक्ट कर पाए बेटा। आप लोगों के ही द्वारा ये संभव हो सकता है कि मैं आपके सामने यहां पर लाइव क्लासेस लेने जरूर आऊं, ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी। हम अगर आप लोग ने हमारा साथ दिया तो ये काम हम विद इन 1 मंथ कर सकते हैं, 1 महीने के भीतर ये काम हम कर सकते हैं, बशर्ते उसके लिए आप लोगों को भाई दबा के शेयर करनी पड़ेंगी क्लासेस। चलिएगा बेटा आगे जल्दी से लिखिएगा, दिल्ली सल्तनत की, यहां से साफ कर रहा हूं, ठीक है, चंगेज खान वाला। लिखो, दिल्ली सल्तनत की दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा, आधिकारिक भाषा, जल्दी से बताइएगा क्या थी? तो बेटा फारसी। क्या थी? तो फारसी। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दिल्ली सल्तनत व्हाट? तो आपको क्या बताना है कि दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक जो भाषा थी वो थी फारसी। वो क्या थी बेटा? फारसी। आगे लिखिएगा, इल्तुतमिश के द्वारा, यहां से साफ कर रहा हूं, जल्दी से लिख लिया होगा आप लोगों ने, इल्तुतमिश के द्वारा, लिखो, तुर्कान ए चहलगानी, और लिखो जल्दी से लिखिएगा, इसके द्वारा या इल्तुतमिश के द्वारा इल्तुतमिश के द्वारा तुर्कान ए चहलगानी, तुर्कान ए चहलगानी, या फिर इसी को कहते हैं बेटा दल चालीसा। ठीक है, दल चालीसा की प्रथा शुरू की। ठीक, अच्छा जी, तुर्कान ए चहलगानी का मतलब क्या है, या फिर इसको दल चालीसा क्यों कहते हैं? बेसिकली मतलब ये था कि इसके द्वारा 40 लोगों का ऐसा समूह तैयार किया गया जो इसका, जो बोलते हैं ना, सीक्रेट एजेंट के तौर पर काम किया करते थे इसके लिए। जो ये तुर्कान ए चहलगानी या फिर दल चालीसा के जो लोग हुआ करते थे, दल चालीसा का मतलब है कि 40 लोगों का समूह, और वो समूह किस तरीके से काम किया करता था? सीक्रेट एजेंट की तरह काम किया करता था, कि जहां पर भी जाना है उनकी खुफिया चीजों को निकाल कर लाना है और उस पर क्या कर देना है? फिर आक्रमण कर देना है। इसी दल चालीसा के द्वारा भाई इल्तुतमिश की पुत्री जो रजिया सुल्तान, अगली जब हम पढ़ेंगे तो इसी दल चालीसा के द्वारा उसकी मृत्यु भी की जाएगी। हरियाणा में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है कैथल। ठीक है, जिसका नाम क्या है? उसका नाम है कैथल। आगे लिखिएगा, इल्तुतमिश के द्वारा एक और चीज शुरू की गई थी
एकता प्रथा, है ना, लिखिएगा इसके द्वारा एकता एकता प्रथा या इसके द्वारा एकता प्रथा की शुरुआत की गई। चलिए, एकता का मतलब क्या होता है? एकता का मतलब होता है लूट, ठीक है। एकता का मतलब क्या होता है, पहले यहां पे मैं आपको लिख देता हूं। एकता का मतलब होता है लूट, ठीक। अच्छा, उसके बाद इसके द्वारा क्या नियुक्त किया गया बेटा? इक्तेदार, ठीक है। इक्तेदार कौन हुआ करता था? जो टैक्स लाकर दे इसको। कौन? जो टैक्स लाकर दे इसको, ठीक है। इसी को कहा जाता था इक्तेदारी। इसी को क्या कहा जाता था? इसी को कहा जाता था फिर इक्तेदारी। चलिएगा, दोबारा से बता रहा हूं। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की जाए तो वो हुआ करती थी फारसी। इल्तुतमिश के द्वारा तुर्कान ए चहलगानी और दल चालीसा प्रथा की शुरुआत की गई थी बेटा। आगे अगर बात की जाए, इसी के द्वारा एक एकता प्रथा की शुरुआत की गई थी। एकता का मतलब होता है लूट, और इसके द्वारा इक्तेदार वहां नियुक्त किए गए थे जो इसको क्या, उस लूट से टैक्स कलेक्शन करके देते थे। उसी को कहा जाता था इक्तेदारी। उसी को क्या कहा जाता था? तो उसी को कहा जाता था इक्तेदारी। चलिएगा, आगे ऊपर से साफ कर रहा हूं, यहां से इन दोनों लाइनों को जल्दी से अगर आपने ना लिखा हो तो जल्दी से लिख लीजिएगा, ठीक है। जल्दी से लिख लो। चलिए, बात करते हैं आगे। आगे लिखिएगा, 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार लिखो, 1229 ईस्वी में इसके द्वारा कुतुब मीनार कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया गया। ठीक है बेटा, भाई याद रखिएगा, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। ये इंपोर्टेंट पॉइंट है कि मैंने आपको उस दिन भी लिखाया था, कल भी लिखाया था, ठीक है। मैंने आपको कल भी लिखाया था कि 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश के द्वारा कुतुब मीनार को क्या किया गया था? पूरा कार्य इसका करवा दिया गया था। चलिएगा, आगे लिखिएगा बेटा, इसके द्वारा लिखो, इसके द्वारा इसके द्वारा अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की। लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की। ठीक है, क्या की थी? तो इसके द्वारा लाहौर से दिल्ली को अपनी जो कैपिटल हुआ करती थी इसकी लाहौर, उसको कहां शिफ्ट किया गया? तो दिल्ली उसको शिफ्ट कर दिया गया था। आगे लिखिएगा, इल्तुतमिश के द्वारा अपना उत्तराधिकारी, भाई इल्तुतमिश के द्वारा अपना उत्तराधिकारी किसको नियुक्त किया गया था? तो बेटा नियुक्त किया गया था अपनी पुत्री को। चलिए लिख लीजिएगा, लिखो, इल्तुतमिश के द्वारा अपना उत्तराधिकारी
उत्तराधिकारी उत्तराधिकारी अपनी बेटी रजिया को बनाया गया। रजिया सुल्तान को बनाया गया। ठीक है, इतना याद रखेंगे। मैंने क्या क्या बातें आपको बताई हैं कि 1229 ईस्वी में इसके द्वारा कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार पूरा कर लिया गया था। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसके द्वारा अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी। उसके बाद मैंने आपको बताया है कि इल्तुतमिश के द्वारा अपना उत्तराधिकारी यानी सक्सेसरशिप होती है ना भाई, जो राजा है उसका बेटा आगे राजा बनेगा, तो उसी तरीके से इसने अपना बेटा ना बनाकर कौन बनाया था, इसको अपनी बेटी जिसका नाम था रजिया सुल्तान, उसमें ज्यादा खूबियां दिखी। किससे? अपने बेटे बहराम शाह से या रुकनुद्दीन फिरोज शाह, वो नाम आगे आएगा। तो मैं आपको जैसे ही आगे जब कल मैं आपको रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ाऊंगा तब हम उसकी बात अच्छे से करेंगे। ठीक है, आगे लिख लीजिएगा। और लास्ट हेडिंग यही है कि भाई 1236 ईस्वी में, ठीक है, 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हुई। इल्तुतमिश की मृत्यु हुई। बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, तो क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आपको हिस्ट्री से सिंगल क्वेश्चन जाने नहीं दूंगा, ये मेरी गारंटी होगी। एक एक चीज बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। ठीक है भाई, कल मिलूंगा इसी टाइम पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।